1 अगस्त को एक प्रायर एक्शन है कि 10 रुपये मजीद PDL जो है वो लगाया जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। 1 अगस्त को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में अगर कोई रिलीफ दिया जाता है तो क्या PDL लगता है या नहीं लगता, तो मेरा ख्याल है कि अभी हफ्ता 1.5 हफ्ता मजीद लगेगा। 66 करोड़ रुपए तो सिर्फ मानसून की बारिश के लिए जारी हुए थे ना। पूछना चाहता हूँ आपने फाउंडेशन साहब की भाई, इसमें से तो गिलाजत निकल रही है, सीवरेज का पानी बरसाती नालों के पानी में जब आप डाल दोगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आपने महकमा के पास रखा हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा गर्म खबर है वो है इस वक्त 17 जुलाई का ज़िमनी इलेक्शन, और इस ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी कैंपेन है उसको लीड कर रहे हैं चेयरमैन PTI इमरान खान, और हर शहर में अब वो जलसे कर रहे हैं। एक दिन में दो जलसे किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम नून की नायब सदर मरियम नवाज उन जलसों को लीड कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ अब कैंपेन में बाकायदा तौर पर वुज़रा, MNAs, MPAs, साबिक MNAs, MPAs वो अब आ गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के जानिब से, और भरपूर कैंपेन की जा रही है। कुछ वुज़रा तो बाकायदा तौर पर एलानिया उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो कैंपेन कर रहे हैं, और कुछ गैर एलानिया तौर पर जो धड़े हैं, जो बरादरियां हैं, जो इलाके हैं, जो हल्के हैं, उनको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। ये ज़िमनी इलेक्शन किसी आम इंतखाबात के इलेक्शन जैसा नज़र आ रहा है, क्योंकि इस इलेक्शन पर तमाम तरदारो मदार होगा पंजाब की हुकूमत और फिर पंजाब की हुकूमत के बाद मरकज़ की हुकूमत का, कि क्या वाकई पाकिस्तान मुस्लिम नून जीत जाती है तो फिर यह हुकूमत दोनों जगह कायम रह पाएगी। अगर ये इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम नून हार जाती है तो फिर मंजर क्या होगा, आज इस सूरत हाल पर बात भी करेंगे, और ज़िमनी इलेक्शन में जो इस वक्त मामला चल रहे हैं उस पर भी बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत महमूद बसरा साहब। शौकत बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा राना अरशद साहब ने। राना साहब, आपका भाई शुक्रिया अदा करते हैं, और हम कोशिश करेंगे जो इन हलकों में जो सहाफ़ी जो मौजूद हैं, जो जा रहे हैं, पूरे हलके कवर कर रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर, उनसे भी वहाँ की जो डायनामिक्स है, वहाँ की जो सूरत हाल है, उसके हवाले से बात करेंगे। और साथ ही साथ आज प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी कि एक जानिब जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी अब की जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में तेज़ी के साथ अब पेट्रोलियम मसनूआत कम हुई हैं, और जिसका फ़ायदा यकीनी तौर पर पाकिस्तानी अवाम को भी अब मिलना चाहिए। वो किस तरह से, उस पर भी बात होगी, लेकिन पहले हम ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं। राना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, ज़िमनी इलेक्शन 20 हल्के हमजा शहबाज साहब की वजारत आला इस तमाम तर हल्कों ज़िमनी इलेक्शन की कामयाबी पर है। क्या सूरत हाल है सर, कितने आपने जीत लेने हैं ये ज़िमनी इलेक्शन 20 जो हो रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि मैं आपको अल्लाह ताला की रहमत से जो ईद उल अज़हा गुजरी है उसकी मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। और आपने जो कहा, बिल्कुल बिल्कुल पंजाब भर में 20 सीटें पर इलेक्शन हो रहा है 17 जुलाई को, कमिंग संडे, और मैं खुद बतौर पंजाब का वाइस प्रेसिडेंट और मुस्लिम लीग नून का वर्कर, हम डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं, और मेरी अपनी ड्यूटी लाहौर में 167 PP जो है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह लगी हुई है। हम बारिश में भी लोगों के घर जा रहे हैं, हम लोगों के इश्यूज़ को भी टेकअप करते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह दाता की नगरी में रहने वाले, वो चाहे 2002 का इलेक्शन हो, वो 2008 का हो, 13 का हो, 18 का हो या आज का, वो हमेशा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ पर इत्मीनान का इजहार करते हैं। राना साहब, लेकिन 168 में 2018 में तो सर नज़ीर चौहान साहब PTI के टिकट पर जीत गए थे। उस वक्त तो शेर यहाँ से मतलब हार गया, आपका निशान तो हारा था उस वक्त। आप ठीक फरमा रहे हैं। 2018 में यहाँ से मलक परवेज MNA बने थे,
फिर उसके बाद शाइस्ता ज़िमनी परवेज़ मलिक इलेक्शन साहब आता है अभी। तो शाइस्ता परवेज़ साहब MNA बनती बिल्कुल। हैं। नज़ीर चौहान साहब बिल्कुल PTI के निशान पर जीते थे और मेरे भाई मेरे साथी मियाँ सलीम साहब यहाँ से कुछ 3000 के करीब लूज़ कर गए थे जी। और आज वो मियाँ सलीम जो मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट था वो भी आज अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब के साथ खड़ा है और नज़ीर चौहान को मुस्लिम लीग नून का वोट मिला है। मेहनत दरकार है। मैं मुदस्सिर साहब खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं बड़ी ध्यानदारी से ये अर्ज़ कर रहा हूँ, मेहनत की ज़रूरत है, वो हम कर रहे हैं और हमारे तमाम पॉलिटिकल वर्कर जो हैं वो ऑन ग्रास रूट, मतलब मेरे साथ साबका ये बड़ी अच्छी बात है राना साहब, ये बहुत ज़्यादा बुलंदोबांग दावों की बजाय जो आपने बड़ी अच्छी बात की है, मेहनत दरकार है, मुकाबला सख्त है, ये अच्छी बात है कि क्लैरिटी होनी चाहिए खुद वर्कर्स को, तो ताकि फिर आगे रिजल्ट भी हो गया। शौकत महमूद बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि उनके ज़िले में भी इलेक्शन हो रहा है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। असदुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार। और ख़ास बात यह है कि असदुल्ला खान साहब वो पाकिस्तान में वो आए जर्नलिस्ट है जो तकरीबन तमाम हलकों में वो विज़िट करके भी आ चुके हैं, वहाँ उन्होंने प्रोग्राम्स भी किए हैं, कुछ हलकों में वो प्रोग्राम करने भी जा रहे हैं, वो बार बार उनका वहाँ चीज़ों को ज़्यादा ऑन ग्राउंड बड़ा देख रहे हैं और ख़ुद पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो उनके व्लॉग्स भी देख रही हैं, उनसे गुफ्तगू भी कर रहे हैं। असदुल्ला साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसान हो आपके लिए भी और वक्त की जो कमी है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए। सर एक लाहौर है जिसके अंदर 4 सीट्स हैं, एक फिर कुछ पंजाब का अपर हिस्सा खुशाब है, पिंडी है, भक्कर लिया तक है, फिर दूसरा जनूबी पंजाब का हिस्सा है, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं जी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में ये है कि इदारा शुमारियात ने जो रिपोर्ट दी वो थी महंगाई के हवाले से कि 33.66% जो है वो महंगाई में इजाफा हो गया है। अब ये एक जानिब तो ये महंगाई का इजाफा जो इदारा शुमारियात बता रहा है और उससे कतई नज़र कि ख़ुद से जो लोग जो है वो महंगाई कर रहे हैं, छोटे ताजर जिस तरह से कीमतें ईद से पहले हमने देखा कि वो बढ़ा दी गई, चाहे वो आम सब्ज़ी है, खाने पीने की अशियाएँ। अब दूसरी जानिब आज एक ख़बर ये सामने आई कि IMF के साथ मुआहदा तय पा गया है, आज रात बाकायदा तौर पर ऐलान हो जाएगा और जो पहली किस्त है वो जारी कर दी जाएगी। दूसरा मामला ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान में डीज़ल की कमी की सूरत में आएगा और दूसरा पेट्रोल की कीमतें कम किए जाने के इम्कान है। आबिद सुलहरी साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ये जो IMF के साथ मुआहदे के मामलात हो गए हैं, इसके बाद क्या हम ये कहें कि स्टेबिलिटी आ जाएगी इकॉनमी में, सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, जो डॉलर प्राइस है 200+ है वो नीचे आ सकती है, क्या होगा सर? देखिए मुदस्सिर, मेरा ख्याल है कि अभी भी IMF के जो इंस्टॉलमेंट है वो आने में टाइम लगेगा। अच्छा। और ये अगर इन प्रिंसिपल कुछ एग्रीमेंट तय भी हो गया तो जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो साइन होने में टाइम लग रहा होगा और उसकी वजह ये है कि अभी कुछ प्रायर एक्शन जो हैं वो बाकी हैं। और जो आपने दूसरी बात की बैनुल-अक़वामी मार्केट में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कमी और उसको पास ऑन करना, उस रिलीफ को पाकिस्तान में अगेन उस पर क्लैरिटी जो है वो IMF को चाहिए होगी, क्योंकि IMF जो है वो ऑलरेडी एनर्जी सेक्टर डेट का खत्म करने का मुतालबा कर रहा है। IMF ने कहा है कि 1 अगस्त को एक प्रायर एक्शन है कि 10 रुपये मजीद PDL जो है वो लगाया जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। तो ये देखना ये होगा कि 1 अगस्त को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में अगर कोई रिलीफ दिया जाता है तो क्या PDL लगता है या नहीं लगता। तो मेरा ख्याल है कि अभी हफ्ता 1.5 हफ्ता मजीद लगेगा ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है ये साइन होते होते। सही। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जो अभी कम हुई हैं प्राइस वो तो खासी सर नीचे आ गई हैं, अब 100 से भी नीचे हैं, तो उसका जो पेट्रोल प्राइस है उसका तो कम से कम रिलीफ मिल सकता है ना आवाम को कि चलें वो बाकी टैक्सेस तो हैं, लेवी भी है लगाई जा रही है वो हफ्तावार महीना के तौर पर, लेकिन जो रिलीफ है वो तो कम से कम आ सकता है या उसकी भी हमें इजाज़त IMF से लेना पड़ेगी सर? देखिए मुदस्सिर, वो जो इम्पैक्ट है वो आने में टाइम लगता है। देखिए आज आप जो पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं जी, ये वो पेट्रोल है जो क्रूड आपका को 1.5 महीना पहले खरीदा गया, बिल्कुल ऐसे वो खरीदा गया था। अब जब की कीमतें $100 से नीचे आई हैं तो जो हम 15 तारीख को ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे 15 जुलाई को, वो ऑर्डर आपके पास आके कहीं अगस्त के एंड पे डिलीवर होगा।
तो वो जो इम्पैक्ट है कि उसको कब से लागू करना है, वहाँ पे IMF बात कर रहा होगा। IMF को कोई इतराज़ नहीं कि अगर बाहर दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट कम हुई हैं तो आप उसकी कीमतें कम कर दें, लेकिन अगर आप उसका इम्पैक्ट आने से महीना पहले कीमतें कम करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे IMF ज़रूर पूछेगा कि ये इसके लिए रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है या आप अपने एक्सपेंडिचर कहाँ से कम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चलें अब देखते हैं कि क्या हुकूमत उसके पास है इख्तियार के क्या करती है, लेकिन एक चीज़ जो अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, लोग देख रहे हैं कि IMF के साथ मामलात हो जाएंगे, उसके बाद कुछ स्टेबिलिटी आ जाएगी। महंगाई तो बहरहाल मौजूद है, लेकिन वो अनस्टेबिलिटी सा है कि जो सरमायाकार है वो लगाते हुए डर रहा है तो किस तरह से जो पाकिस्तान की जिन सेक्टर्स में एक्सपोर्ट थी वहाँ जो रिलीफ चल रहा था वो रिलीफ भी रुक गया और वो लोग भी परेशान हैं कि अब जब एक्सपोर्ट का फ़र्क पड़ेगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके भी फ़र्क पड़ जाएंगे। तो वो जो अनस्टेबिलिटी है डॉक्टर साहब, वो कब तक हम समझें कि वो ख़त्म हो सकती है या फिर वो मज़ीद उसके लिए भी महीना 2 महीने मज़ीद इंतज़ार रहेगा हमें? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यानी पंजाब जो कि आधी से ज़्यादा जो आबादी जो है वो समेटे बैठा है अपने पास। अगर वहाँ पे ये नहीं पता कि हुकूमत किसकी होगी और पंजाब में जिसकी भी हुकूमत होगी मरकज़ पे उसका एक बड़ा इन्फ्लुएंस होगा, तो ये 17 तारीख के बाय इलेक्शंस और जो कैबिनेट साजी अभी हमने देखा कि बहुत से जो मिनिस्टर्स हैं पंजाब के वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए अपने पोर्टफोलियो से रिज़ाइन करके वो इंतखाबी हल्कों में बैठे हैं, तो ये एक पोलिटिकल अनसर्टेनिटी तो अपनी जगह मौजूद है। दूसरी जो है वो आपकी IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना होने की वजह से है, जिसका सबसे बड़ा टॉल जो है वो पाकिस्तान की जो रुपए की कदर पे पड़ रहा है, और यही वजह है कि इससे पहले वो रुपया जो कि थोड़ा आपको नीचे जाता दिखाई दिया था वो दोबारा से आज उसमें 2.5 रुपये जो है वो इजाफा हो गया डॉलर की कदर में। तो इस तरह के जो अप्स एंड डाउन है, जब तक एक क्लियर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन नहीं हो जाता और जब तक पंजाब की सिचुएशन जो है पोलिटिकली वो क्लियर नहीं हो जाती, तब तक ये 2 फैक्टर्स जो हैं ये पाकिस्तान की इकॉनमी को असर करते रहेंगे किसी न किसी तरीके से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सलारी मौजूद थे माहिर मुआशियात। अब देखना ये है कि 17 जुलाई के बाद सिचुएशन कैसे आती है, लेकिन आज भी हमने देखा कि 2 रुपये से ज़ायद जो है वो इजाफा हुआ डॉलर में और 210 तक फिर से दोबारा पहुंच गया। हम आगे बढ़ेंगे और कुछ बात कराची के हवाले से कर लेते हैं। कुछ ही देर पहले MQM के रहनुमाओं की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी कराची से मुतालिक, लेकिन मामला ये है कि कराची जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला, सबसे ज़्यादा आबादी का शहर है और जिसे मुआशी हब कहा जाता है, वो शहर लावारिस नज़र आता है अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए जो पिछले दिनों में हमें नज़र आ रही है। कल से फिर तेज़ बारिशों के बारे में बताया जा रहा है। हाफिज़ नईम और रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ नईम साहब आपके वक्त का। सर ये मुसलसल हम देख रहे हैं कि हमारी किस्मत में अगर जो मैनेजमेंट है वो ये है कि अल्लाह से दुआ की जाए कि बारिश ना हो, तो फिर तो ये शहर बच जाता है। अगर बारिश हो गई है तो फिर हमारी मैनेजमेंट तो यही है कि जनाब पानी ज़्यादा आ गया है तो अब कोई हल नहीं है, तो सर इसका कोई हल है भी या नहीं? देखें, हल तो है, लोग अपनी राय दुरुस्त करें और अभी 24 तारीख को बल्दियाती इलेक्शन है, कम से कम यहाँ से आगाज करें और जान छुड़ाएं इन लोगों से जो हमें डिबोते हैं, जो हमें बर्बाद करते हैं, जो हमें 35-40 साल से रगड़ा दे रहे हैं। 14 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, MQM हमेशा उसकी इत्तेहादी होती है और अब पिछले अरसे में भी जब भारी मैंडेट लोगों ने PTI को दिया तो उन्होंने भी कराची के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ 18वीं तरमीम करते रहे, जो उनके जिम्मे करने के काम थे वो भी नहीं किए। तो कहने का मकसद ये कि लोग अगर घर बैठे रहेंगे मायूस होकर तो नहीं होगा, कम अज कम कुछ भी नहीं होगा। कम अज कम जमात इस्लामी को वो जिन्होंने खिदमत की है, जमात इस्लामी का मेयर लेकर आए, लेकिन हम तो नहीं रोएंगे फिर इसका, हम तो फिर खड़े तो होंगे लोगों के साथ, कम अज कम बल्दिया के इख्तियारात के साथ ही खड़े हो जाएंगे। जो हमारे पास गाड़ियां होंगी, जो हमारे पास मेडिकल ट्रॉलियां होंगी, जो हमारे पास रेस्क्यू का सामान होगा वो लेकर आ जाएंगे और इंशाल्लाह जो हम लेकर आएंगे तो हुकूमत में भी दबाव पड़ेगा। अभी तो सूरत हाल ये है कि रोने धोने के अलावा कोई काम ही नहीं है। भले अल्लाह कहते हैं कि जब बारिश हो रही हो तो हम उस वक्त रिलीफ का काम नहीं कर सकते। मैंने तो सवाल पूछा था ना कि अगर आपके घर में पानी घुसा है, बारिश हो रही है और आपके बच्चे डूब गए हों तो फिर जो है वो आप उनको बचाएंगे नहीं, इसलिए कि बारिश हो रही है। कौम के बच्चे लाशें, लोगों की लाशें नाजों में चल रही हैं भाई, मतलब आप सोचें। और इन लोगों को कानों से क्यों नहीं रहती है, सियासतबाजी के अलावा कोई काम नहीं है हाफिज साहब। लेकिन हाफिज साहब ये वज़ीर आला कह रहे थे कि उन्होंने
इससे पहले जो है वो नालों की सफाई भी करवा ली, एमरजेंसी भी नाफिज कर दी, लोगों की छुट्टियां भी मनसूख थी, तमाम लोग भी मौजूद थे, लेकिन बारिश जो है वो ज़्यादा हुई है, तवक्को से भी ज़्यादा हुई है और इतना जो सिस्टम है वो नहीं सहार सकता। फिर पिछले 20, 25, 30 सालों से नालों पर इमारतें भी बनी हैं, वो कह रहे हैं कि वो जो तजावुज़ात भी हुई जिसकी वजह से ये शहर की सूरत हाल ऐसी होती है। तो लोग क्या मिर्च से आकर हुकूमत कर रहे थे? भाई यही लोग हुकूमत कर रहे हैं ना। नालों के ऊपर अगर तामीरात नहीं है तो एसबीसी है ना, पहले केबीसी था और अब तो एसबीसी आपने कर लिया है। वाटर बोर्ड आपके पास है, केबीसी आपके पास है, कच्ची आबादी की वजारत आपके पास है, बल्दियात की वजारत आपके पास है। आपके पास कोई अपोजिशन ही नहीं है। जो अपोजिशन है उसको आप खरीद लेते हैं बार बार। एमपीओ आपकी छोली पर बैठी होती है, आप जो चाहते हैं उनको एक वजारत देकर। अभी भी देखें, जब हम डूब रहे थे तो एमपीओ ने एक मुशीर पे फिर सौदेबाजी कर ली, सिर्फ जुबानी जमा खर्च है। पीटीआई का कोई लेना देना नहीं है कराची से, वो अपने सोशल मीडिया पे खुश रहते हैं। तो सब कुछ तो आपके हाथ में है। फिर अगर नहीं तो आप कर रहे हो रही हैं, तो आप कर रहे हैं, डिपार्टमेंट कर रहे हैं, आप करप्शन कर रहे हैं, आप लूटमार कर रहे हैं। नाले साहब नहीं किए 66 करोड़ रुपए तो सिर्फ मानसून की बारिश के लिए जारी हुए थे ना, टेंडर भी हुए हैं। कहाँ हुए और क्यों गलत बयानी से काम ले रहे हैं? मैं मुराद अली शाह से पूछना चाहता हूँ आपने फाउंडेशन साहब की, भाई इसमें से तो गिलाजत निकल रही है। सीवरेज का पानी बरसाती नालों के पानी में जब आप डाल दोगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आपने महकमा के पास रखा हुआ है, कचरा नालों के अंदर डाल दोगे और सफाई नहीं करोगे, तो फिर उसके नतीजे में यही होगा कि नाले चौक हो जाते हैं और पानी जो है वो बाहर आ जाता है, निकलेगा कहाँ से? तो उसके नतीजे में लोग डूबने लगते हैं। ये फार्मूला है। और इसलिए जो आकर हमसे कह रहे होते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, फिर देखें बारिश स्कैटर्ड थी, कभी जो है वो एक हिस्से में हो रही थी, कभी दूसरे हिस्से में। परसों तक को ये हुआ है कि एक साथ बारिश हुई है जो ज्यादा हो गई है, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई सैलाब तो नहीं आ गया, कोई तूफान तो नहीं आ गया, बारिश हुई, खत्म हो गई। उसके बाद पानी निकल जाना चाहिए था ना। क्यों जोड़िए बाजार में? क्यों पूरा डाउनटाउन के अंदर इस वक्त पानी मौजूद है? क्यों बस्तियों की बस्तियां ऐसी हैं जिस वक्त, यानी अच्छे अच्छे पोश इलाके भी और कच्ची आबादियां भी इस जो है वो पानी उनके यहाँ मौजूद है। आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से जानी छुड़ा सकते, आप सिर्फ झंडा लगाकर कारपेटिंग कर दें और ये सोचें कि आप बेवकूफ बना देंगे इलेक्शन से पहले लोगों को। वो कारपेटिंग भी इस बारिश के साथ देख रही, इसलिए कि वो फ्रॉड है बिल्कुल। यही काम एमएनए फंड से पीटीआई वाले करते रहे, यही एमपीओ वाले करते रहे और यही पार्टी करती है। तो इस शहर के लोग कहाँ जाए? इसलिए सीधी सीधी बात है कि आवाज करें कराची के लोग की तामीर का 24 जुलाई से घर नहीं बैठे हैं, हम लड़ेंगे उनका मुकदमा इंशाल्लाह। लेकिन आप सब ये भी बात जी, आप सब ये भी मैं कि कराची के डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ हैं। इस शहर में विफाक के भी अंडर इदारे हैं, जगह हैं, मौजूद हैं, फिर कंटोनमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके अपने एक मामलात हैं जो किसी के अंडर नहीं हैं, फिर सूबाई मामलात भी हैं इलाकों में, और कुछ ऐसे डायनामिक्स बनाए कि कुछ बल्दियात के अंडर चल रहे हैं, कुछ वहाँ के डीएमसीज के अंडर चल रहे हैं। तो ये इस तरह से एक वन यूनिट ही नहीं है कराची। तो फिर इसको कैसे टैकल किया जाए, फिर कैसे इसको चलाया जाए? पॉश एरियाज भी डूबे हुए हैं और पापोश एरियाज भी डूबे हुए पड़ा था। सर देखिए ना मेरे भाई, बात ये है कि ये किसने किया है? 75 साल से किन लोगों की हुकूमत है? 50 साल से पीपल्स पार्टी बदल बदल के हुकूमत कर रही है ना सिंध में, और 14 साल से लगातार हुकूमत कर रही है। 35-40 साल से एमपीओ बिला शिरकत गैर मालिक रही है इस शहर में, उनकी मर्जी के बगैर पता नहीं मिलता था। अगर जो तबाही और बर्बादी है उनकी वजह से, तो ये सब लोग हुकूमत में शामिल हैं। तो भाई सीधी बात ये है कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं वो बताएं ना कि ये 6 महकमे में क्यों काम कर रहे हैं? क्यों आप बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार नहीं बनाते? क्यों मेयर के इख्तियार ये नहीं है? लेकिन ना दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि शहर का मेयर होगा और ना पानी का इंतजाम चला सकता है, ना सॉलिड वेस्ट में, ना जो है वो तामीरात उसके, वो तो हमने लड़ झकड़ के वो चीजें बोली हैं और इन्होंने इसको जो है कर दिया होगा। तो वाटर बोर्ड का चेयरमैन होगा, कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का चेयरमैन होगा, ये तो हमने लड़कर करवाई है। लेकिन बात ये कि कुछ क्यों नहीं करते? सिस्टम वन चेन ऑफ कमांड नहीं रखते, वो कुछ सिंगल होना चाहिए ना। और जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, अच्छा एक और बात है, क्या तो विभाग में भी है, सूबे में भी है, एमक्यू विभाग में भी है, सूबे में भी है। तो ये बताइए शिकायत कैसे कर रहे हैं? मतलब शुमारी का मसला ये हल नहीं करते। कोटा सिस्टम इन्होंने गैर मुय्यना मुद्दत के लिए पीटीआई ने इजाफा किया तो उन्होंने कुछ नहीं किया, जिनकी हमारी पूरी नहीं की तो एमक्यू और पीटीआई ने हमें आधा काट दी, हमें 1.5 करोड़ कर दिया। इसके बाद इलेक्ट्रिक माफिया के सारे सपोर्टर हैं, उसको मतलब सारी पार्टियां, चारों पार्टियों को सपोर्ट करती हैं। सारी मतलब बातों की जिनकी हुकूमतें हैं, जिनके पास मैंडेट है। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि अब शहर कराची के लोग
तरक्की का सफर अगर वहीं से शुरू करना चाहते हैं जहाँ से नेमतुल्लाह खान साहब ने छोड़ा, तो 24 जुलाई को तो कम से कम सही फैसला करें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। लेकिन हाफ़िज़ साहब जो नेमतुल्लाह साहब के पास इख्तियार थे उस वक्त के बल्दियात के निज़ाम के 2000 के, क्या वैसे अब इख्तियारात हैं? आप समझते कि मिसाल के तौर पे जी हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब मेयर बन जाते हैं तो सर वो तो फिर वैसे इख्तियारात ही नहीं होंगे, फिर क्या होगा? बेइख्तियार इतने बड़े शहर का मेयर क्या करें? दो बातें हैं, एक तो ये कि नेमतुल्लाह खान साहब की जब मेयर बने थे तो कैंटनमेंट उनके पास नहीं था, डीएचए उनके पास नहीं था, वाटर बोर्ड के भी चेयरमैन वो 1.5-2 साल बाद बने थे। ठीक है, बहुत सारी चीजों पर रिवोल्यूशन ऑफ पावर सबकी नहीं हुई थी, कुछ की हो गई थी, पहली बात तो ये है। लेकिन उनके अंदर जज्बा था, वो कराची को ऑन करते थे, तो उन्होंने वफाकी हुकूमत से प्रोजेक्ट करवाए थे। 12 अरब रुपए का जो है वो उन्होंने पैकेज दिलवाया था, 29 अरब रुपए का मजमूई पैकेज बना था जिसमें सबको इन्वॉल्व किया था। तो जो लड़ने वाला होता है, जो शहर को अपना घर समझता है और उसको ये खतरा नहीं होता कि कोई पार्टी उसकी फाइल निकाल कर ले आएगी, उसकी कोई वीडियो, तो फिर वो लड़ता है, जो करता है। इख्तियारात के साथ साथ जो है वो असल में नेक नियति जो है वो जो आप फरमा रहे हैं वो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची हमारे साथ मौजूद थे। देखना यह है कि अब कराची का कौन पुरसान हाल होगा। कल से फिर बारिशें शुरू हो रही। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।